Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to discuss the MCQs of rotation and circular motion. Okay, start करते हैं from the very first question. It says determine the angular velocity if 4.8 revolution are completed in 4 seconds. अच्छा, जब भी प्रॉब्लम आती है मैंने बार बार कहा है कि यू हैव टू कन्वर्टेड द प्रॉब्लम इनटू द डेटा सबसे पहले बनाना है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 4.8 रेवोल्यूशन, द टाइम इज 4 सेकेंड एंड आपसे कहा है कि आपने एंगुलर वेलोसिटी बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा दैट इज गिविंग टू यू इन रेवोल्यूशन, बट जो SI यूनिट है वो होता है रेडियंस. सो यू नीड टू कन्वर्ट रेवोल्यूशन इनटू रेडियंस. कैसे कि वन रेवोल्यूशन में हाउ मेनी रेडियंस आर देयर, देयर आर 2 पाई रेडियंस आर देयर इन वन रेवोल्यूशन. अब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 4.8 रेवोल्यूशन की जगह यू जस्ट मल्टीप्लाइड विद 2 एंड पाई. ओके, अब ये जो नंबर आ रहा है यू कैन नॉट सॉल्व इट विदाउट द कैलकुलेटर. अब जाहिर सी बात है कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता. सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको 4.8 को राउंड ऑफ करके 5 कर लें और 2 और पाई जो था 3.14 उसको राउंड ऑफ करके कर लें 3. ओके, सो 2 3s are 6 एंड 6 into 5 विल बी 30. तो आपके पास कितने रेडियंस आ गए, 30 रेडियंस. ठीक है, so theta is equal to 30 radians. Omega, which is angular frequency, which is angular displacement over time, angular displacement आपके पास है 30 radians और time जो था which is 4 second. 30 divided by 4 जो होता है that is 7.5. तो आपके पास जो angular velocity आई है that is 7.5 radians per second, so which is B. okay, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with angular velocity omega, its centripetal acceleration is. अच्छा, हमने centripetal acceleration का जो फॉर्मूला पढ़ा है बार बार which is v square over r, और v जो है द लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है v is equal to r ओमेगा. सो बेसिकली v की जगह अगर आप r ओमेगा करते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब स्क्वायर का मतलब ये है कि r के ऊपर भी स्क्वायर, ओमेगा पे भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. एक r से एक r कैंसिल. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी which is r omega square. So what does it means? B is the correct answer. Okay, let us move towards third. A wheel whose radius is 50 centimeter rotates at an angular velocity of 6 radian per second. The linear velocity of the rim of the wheel is closest to. देखिए भाई 50 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 0.5 मीटर्स. ओके, अब आपके पास रेडियस है विच इज 0.5 मीटर्स, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है विच इज 6 रेडियंस पर सेकेंड, और आपसे लीनियर वेलोसिटी का पूछा जा रहा है. सो लीनियर वेलोसिटी इज आर ओमेगा. आर जो है विच इज 0.5 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि 0.5 जो है वो 1/2 के बराबर है, और ओमेगा विच इज 6. यू जस्ट सॉल्व इट. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So linear velocity would be 3.0. Okay, which of the following types of force can do no work? कि वर्क डन जो है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए ऑन द पार्टिकल अपॉन विच इज एक्ट. सो इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी बॉडी में लगती है तो बॉडी आपकी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है. सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो. Another logical reason for it is कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री. और जब भी ये कंडीशन हो लग रही हो किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर तो वहां पर भी आपका वर्क डन जीरो हो जाता है. ओके, अ पॉइंट ऑन अ व्हील हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओके ऑफ 3 रेडियंस पर सेकंड. द एंगल टर्न थ्रू इन 15 सेकंड. तो कह रहा है ओमेगा आपको दिया गया है विच इज 3 रेडियंस पर सेकंड, और टाइम भी दिया गया है विच इज 15 सेकंड. तो आपसे कहा जा रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएं. तो ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टाइम. अब थीटा फाइंड आउट करना है, टाइम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा. नाउ सी दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओमेगा इज 3,
टाइम इज 15, 3 इंटू 15 आपके पास हो जाएगा 45 रेडियंस, ठीक है, तो 45 रेडियंस वुड बी द करेक्ट आंसर। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, देखें भाई, इन सर्कुलर मोशन आपको जो रेडियस वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। तो अब दिस इज रेडियस आर, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, सी दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि एंगल बिटवीन देम इज 180, 180 डिग्री एंगल जो होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो व्हाट डज इट मीन्स, बी आंसर वुड बी करेक्ट। Okay, let us move towards question number 7. The angular displacement is assigned positive when the rotation is anti-clockwise. जब भी body anti-clockwise आपकी move करेगी, anti-clockwise का मतलब क्या है कि like this, तो आपकी जो angular displacement है थीटा है, it would be positive. Okay, let us move towards question number 8. What is 30 degree in radians? अच्छा, basic हमारे पास है कि 2 pi radians, this is a general formula, you have to remember this, is equal to what, 360 degree. अब मैंने इसको 360 को 30 बनाना है, तो what can I do is divided by 12. अगर मैं यहाँ divided by 12 कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं divided by 12 करूँगा। 360 by 12 is 30 degree, और 2 1 are 2, 2 6 are 12. तो what does it mean, 30 डिग्री जो है वो पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। an arc length of an arc of equal length to the circumference of a circle subtended an angle, ठीक है, अगर आपकी बॉडी जो है पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितना एंगल होगा, तो अभी बताया है दैट इज 2 पाई रेडियंस, क्योंकि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। और जब भी आपकी बॉडी पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगी तो एंगल 360 डिग्री हो जाएगा, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. 1 रेडियन मीन्स, एक रेडियन की डेफिनेशन क्या है, एक रेडियन की डेफिनेशन ये है कि जो आपका आर्क लेंथ है वो बराबर हो जाए किसके, रेडियस के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जो आपका एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन, और दैट 1 रेडियन is equal to what, 57.3 degree. Hoping that you understand the point. Let us move towards question number 11. When an object moves on a circular path, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या होगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस, नो। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, नो। इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, what force provides the centripetal force to planets moving around the sun? अच्छा देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो इफेक्ट फोर्स है, मतलब किसी फोर्स, कोई फोर्स लगेगी जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, तो इट इज़ नॉट अ कॉज फोर्स, इट्स एन इफेक्ट फोर्स। तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर जब बॉडी घूमती है तो उसकी कॉज सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट होती है। इन सम कंडीशन इट इज़ ग्रेविटेशनल, इन सम कंडीशन इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सम कंडीशन इट इज़ मैग्नेटिक, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये कह रहा है कि मूविंग अराउंड द सन, हमारा जो अर्थ है वो अराउंड द सन मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कौन सी फोर्स की वजह से कर रहा है, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन की बात होती तो वो कूलम फोर्स होती, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी फोर्स जो बॉडी को एक सर्कल में मूव करा रही है एंड द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्कल, तो आपकी जो फोर्स होगी इट शुड बी centripetal force. Okay, this is the definition of centripetal force by the way. A particle moves in a circle of radius 25 centimeter. See, जब भी आपका सेंटीमीटर में होगा you have to convert it into the meters, so which is 0.25 meters and that will be 1/4 at 2 revolution per second. 2 revolution per second जो है that is frequency, 2 revolution per second. The acceleration of a particle is, तो acceleration का जो फॉर्मूला है that is ओमेगा ओवर टाइम। अब आपके पास जो है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर आर। अभी डू नॉट हैव ओमेगा राइट नाउ, तो ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एफ, 2 पाई ऑफ द फॉर्मूला, एफ की वैल्यू है 2,
तो ओमेगा हो जाएगा आपके पास 4 पाई, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू जो है विच इज़ 1/4, 4 पाई, 4 4 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, एंड 1/4, we'll just solve it, 4 1s are 4, 4 4s are 16, so it would be 4 pi square, so 4 pi square would be the, so yeah, question number 15, a 500 kg car takes a round turn of 50 meter radius with a velocity of 36 सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी। देखें वेलोसिटी जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकंड। सो किस तरह से होगी, 36 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और सेकंड 1 आवर में कितने होते हैं, 3600। सी दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो विल कैंसिल, 36 1s are 36, 36 1s are 36, सो आपके पास जो बचा है विच इज़ 10, सो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी इन मीटर पर सेकंड विच विल बी 10। द मास ऑफ द बॉडी जो है विच इज़ 500 मीटर्स, और जो रेडियस है विच इज़ 50 मीटर्स। यू नो दैट कि सेंटीमीटर फोर्स का जो फॉर्मूला है विच इज़ mv²/r, m is mass of the body which is 500, v square, सी अगर v आपके पास 10 है तो v स्क्वायर जो है इट वुड बी 100, तो 100 डिवाइडेड बाय द रेडियस विच इज़ 50, सी 50 1s are 50, 50 2s are 100, और 2 जो है 500 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट वुड बी 1000। तो कितनी सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हो रही है इन दिस सिनेरियो विच इज़ 1000 न्यूटन्स। ओके, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी on a circle, okay, magnitude of accelerations, angular acceleration, it would be 0। angular acceleration जो है which is change in the angular velocity divided by the time। अब constant angular velocity है तो change in the angular velocity would be 0, so that the angular acceleration, okay, a particle is moving in a circle of radius r with constant speed, okay, speed इसकी constant है, if radius is double then its centripetal force to keep the same speed should be, ठीक है, कह रहा है रेडियस डबल हो जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर आर, सो सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर। कह रहा है v इसकी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब रेडियस डबल हो रहा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg मूविंग इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस सेम हो और दो बॉडीज जो हैं अलग अलग सर्किल में मूव कर रही हूँ, बट दोनों सर्किल का जो जो सेंटर पॉइंट है वो सेम हो, ठीक है। ऑर्बिट्स ऑफ रेडाई आई आर एंड आर सच दैट देयर पीरियड्स आर सेम, जो उनका टाइम पीरियड है इन विच दे आर मूविंग द सर्किल विच इज सेम, देन द रेशियो बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप यहाँ देखें कि ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2 पाई/टी when the body is rotating around a circle, एक पूरा complete revolution, तो 2 पाई/टी होल स्क्वायर और यहाँ आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें आपसे कहा क्या जा रहा है कि एक का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेडियस आर है, एक का स्मॉल आर है, उनके पीरियड सेम है, मतलब टाइम पीरियड टी जो है वो सेम है, तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा। तो लेट सपोज हम ए और कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ए और स्मॉल आर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं, सो 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इसी तरह डिवीजन 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर सेम क्यों है, क्योंकि भाई टाइम पीरियड सेम है ना फॉर कंप्लीटिंग द रेवोल्यूशन। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ए आर डिवाइडेड बाय आर, सो 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर। सी 4 पाई स्क्वायर 4
पाई स्क्वायर और यहाँ पर टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल, सिंपल आपके पास बचा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. So what does it means? A would be the correct answer. Let us move towards question number 19. A stone of mass m is tied to a string of length L and rotated in a circle with constant speed v. ठीक है. If the string is released, the stone flies. देखो ये सर्किल में अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है एंड बॉडी यहाँ है, सेंट्रीपिटल फोर्स यू नो दैट सेंटर में लगती है. अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो अगर बॉडी यहाँ है तो इसके टेंजेंट में ऐसे मूव करेगी, अगर बॉडी यहाँ होगी तो यहाँ मूव करेगी. किसी भी पॉइंट पे बॉडी होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, मतलब स्ट्रिंग टूट जाए, तो वहाँ से बॉडी आपकी टेंजेंटली मूव करेगी. तो टेंजेंटली आउटवर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई. अच्छा, अब सवाल ये कि सर ऐसा क्यों मूव करेगी? क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स द रीजन. The angular velocity speed of a flying wheel making 120 revolution per minute in radians per second would be. तो angular speed है आपके पास 120 revolution per minute. आपको पता है कि एक revolution के अंदर how many radians are there? So there are 2 pi radians. So you know this fact. तो आप क्या करेंगे? 120 revolution की जगह 2 pi radians और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. सी 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा 4. सो 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड. सो दिस वुड बी द C would be the correct answer in this scenario. If a particle moves in a circle describing equal angles in equal times, so its velocity vector. velocity vector जो है उसके साथ क्या होगा in this scenario? ठीक है, तो velocity vector it would change its direction. magnitude तो same है but direction तो change हो रही है ना, because the body is moving in a circle. और जब भी body एक circle में move कर रही है, let's suppose if it is there, the velocity vector would be this. यहाँ पर है तो velocity vector यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा. ठीक है. Okay, let us move towards 22. If a rigid rod pivoted at center O is rotating around its own axis, एक rod है जो एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट कर रही है. ठीक है, ये उसका ये रॉड है पूरी और ये इसका पाथ है, लेट सपोज. देन विच पॉइंट इज मूविंग फास्टर? देखें, लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता है आर ओमेगा, तो मतलब जितना रेडियस ज़्यादा उतना उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा. सो लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए तो रेडियस कम, दिस इज पॉइंट बी रेडियस और कम, ज़्यादा थोड़ा सा, इट इज़ पॉइंट सी सबसे ज़्यादा रेडियस सी पॉइंट पर होगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, तो वहाँ पर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. तो सी पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी पे और उसके बाद ए पर. ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज. देखें भाई, हमारा जो अर्थ रोटेट कर रहा है, सबसे पहले टाइम, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 पाई रेडियंस, क्योंकि पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है. और कितने टाइम में करता है? 24 आवर्स में करता है. 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24. सो पाई बाय 12 रेडियंस पर आवर. So pi by 12 radians per hour, D would be the correct answer. If mass, speed and radius of a circular path are doubled, then required centripetal force will become. देखो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर r. कह रहा है मास डबल हो जाएगा तो 2m हो गया, वेलोसिटी डबल तो 2v स्क्वायर है इसके ऊपर, r भी डबल तो 2r, यहाँ 2, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये mv स्क्वायर ओवर r और यहाँ 2. सो सी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. तो कितने टाइम्स आपकी फोर्स बढ़ रही है इन दिस सिनेरियो? 4 टाइम्स. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r. अच्छा, ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2 पाई ओवर टी या 2 पाई एफ, या क्योंकि 1 ओवर टी जो है वो एफ के बराबर होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एफ. तो यहाँ पर आप अगर m ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सब्सटीट्यूट कर देंगे होल स्क्वायर r, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर m r और f स्क्वायर.
सो व्हाट डज इट मीन्स, फ्रीक्वेंसी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी, 4 टाइम्स हो जाएगी। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यूनिटी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है v इजिकल टू आर ओमेगा, आपसे कह रहा है कि v बराबर हो जाए r के, तो v इज इक्वल टू आर और ठीक है, सॉरी v बराबर हो जाए ओमेगा के, सो v ओवर v इज इक्वल टू r, v से v कैंसिल, r किसके बराबर होगा, यूनिटी के। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 27, circular motion of a particle while attached to a string, centripetal force is provided by, as I told you कि centripetal force, centripetal acceleration, इफेक्ट फोर्स, इसका कॉज हर कंडीशन में डिफरेंट होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो फोर्स लगती है इसको हम टेंशन कहते हैं, तो टेंशन इन स्ट्रिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, व्हाट डज इट मीन्स, m1 बराबर है m2 विच इज इक्वल टू m, आर मूविंग ऑन टू सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडाई इन रेशो 1:2। ठीक है, अगर अगर r1 बराबर है 1 के तो r2 बराबर होगा 2 के, इट इज लाइक दैट। ठीक है, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दीज बॉडीज इज, देखो F1 डिवाइडेड बाय F2। ठीक, अच्छा अब देखें F1 का जो फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है m ओमेगा स्क्वायर और r, अच्छा r1 है तो r1 की जगह सिंपल 1 डिवाइडेड बाय m ओमेगा स्क्वायर, r2 की जगह मैं सिंपल 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो सिंपल आपके पास जो रेशियो बचेगा 1 divided by 2 means 1:2, it would be the correct answer. Let us move towards question number 29. Two cars of masses m1 and m2 are moving along the circular path of radius r1 and r2. They take one round in the same time. ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो सेम है। The ratio of angular velocity of the cars will be, देखो भाई ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 पूछ रहा है, ओमेगा का मतलब 2 पाई ओवर टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 पाई ओवर टी। अच्छा टी क्यों लिखा है मैंने, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि टाइम पीरियड तो सेम है ना, वन टेकिंग वन राउंड इन द सेम टाइम। अच्छा ठीक है, वन राउंड का मतलब 2 पाई, तो 2 पाई ओवर टी, यहाँ मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो रेशो आएगा इट वुड बी 1:1। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। Question number 30. If two bodies having moment of inertia 10 kg meter square and 20 kg meter square are subjected to same amount of torque, तो torque 1, torque 2 is equal to torque, then the ratio between their angular acceleration will be, देखो भाई टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा, सही है, तो आपसे और तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू अल्फा, सो यू हैव दिस फॉर्मूला। तो अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 पूछ रहा है आपसे, तो अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2, अल्फा 1 बराबर है टॉर्क डिवाइडेड बाय आई 1, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई 2। ठीक है, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई 2 ऊपर और आई 1, तो मतलब टॉर्क नीचे, टॉर्क से टॉर्क कैंसिल, आई 2 डिवाइडेड बाय आई 1। ठीक है, आई 2 कितना था 20, आई 1 कितना था 10, 20 divided by 10 which is 2 divided by 1, so what does it means, B would be the correct answer in this scenario. Okay, a particle is acted upon by a force of constant magnitude, एक फोर्स लग रही है एक पार्टिकल के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, which is always perpendicular to the velocity। कब ऐसा होता है कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, द मोशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज दैट। अब इनमें से क्या हो सकता है, देखो ये पता है, ये कंडीशन तो हमें पता है कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल, सर्किल के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यस। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, mv², v इज द वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है, बोथ बी एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
ठीक, let us move towards 32. The centripetal force required to keep the body in circular path is F1. What would be the centripetal force if radius becomes 2 times? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब कह रहा है कि रेडियस डबल हो गया है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी भाई? फोर्स भी डबल हो जाएगी। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में हैव, एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। देखो भाई, कभी भी सर्किल में मूव कराने के लिए सिंपल उसको चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको आप सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लाजिम व मलजूम। ठीक है, अगर आपने बॉडी को सर्किल में मूव कराना है तो ये तो करेक्ट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है, क्योंकि समटाइम्स एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी में भी तब्दीली आ रही होती है समटाइम्स। तो व्हाट डज इट मीन्स? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, मे का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होगा कि तीनों एक्सेलरेशन मौजूद होगी, समटाइम्स ऐसा होगा सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी। एक एक्सेलरेशन लाजिम व मलजूम है, विच इज़ दिस। इसके अलावा मे हैव में तीनों भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये 32 रिपीट हुआ है, तो ठीक है, 2F वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of radius r with a time period t, okay, then the expression for required centripetal force इनमें से कौन सी होगी? भाई देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है m ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा जो है व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, पूरा चक्कर लगाए, 2 पाई डिवाइडेड बाय t। सो ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय t। ओमेगा के ऊपर स्क्वायर था तो उसके ऊपर भी स्क्वायर, m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर और ये आर, और उसको सही तरह से लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर एम आर divided by t square. So A would be the correct answer. Okay, let us move towards the next question. A fan is switched off and it's complete 20 revolution before coming to rest. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 20 रेवोल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी जीरो। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अल्फा है विच इज -10, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, तो कह रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? सही। अच्छा, अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। लीनियर वेलोसिटी का इसका आपने पढ़ा था वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS या 2 AS या 2 GS डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ को आपने नोटिस करना है कि यार यू हैव टू कन्वर्ट द रेवोल्यूशन इनटू द व्हाट यू कॉल इट इन रेडियंस पर सेकेंड। तो वो हम आखिर में करेंगे। वो आखिर में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो बेसिकली रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ही आएगी, तो आखिर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, रैदर देन अभी करूँगा तो 3 यूनिट्स को मैंने कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओमेगा एफ स्क्वायर इज जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, यू डू नॉट नो, 2 है फॉर्मूले का, ए की जगह आपने लिखना है -10 और जो थीटा है विच इज़ 20। ठीक है, तो माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 20 और 20 ज़ार 400 और माइनस के 400, सी ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। सो ओमेगा आई स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 400 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्योंकि आपने सिंपल ओमेगा चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियंस पर सेकेंड। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक, तो 22 पाई रेडियंस पर सेकेंड, तो 20 इंटू 2 क्या होता है बेटा? 40। सो 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस फैन। ठीक है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रिक यूज़ की है, अगर मैं शुरू में सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करता ना तो इट वुड बी द पेन इन द नेक।
आखिर में करने से क्या हुआ, काम आसान हो गया. So you have to just be proactive while solving the problem. If a body is moving in a circle of radius r with constant velocity v, तो angular velocity किसके बराबर होगी, देखें हमने पढ़ा है v is equal to r ओमेगा. So v over r आपके पास हो जाएगा ओमेगा के. So v divided by r which would be d. When a body moves with a constant speed along a circle, एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, कह रहा है नो वर्क इज डन ऑन इट, यस. नो फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, नो. नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है ना. सो व्हाट डज इट मींस, बी वुड बी द करेक्ट आंसर. सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. A particle is moving in a horizontal circle with constant speed. Constant speed है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी. क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर. v स्पीड है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी कांस्टेंट. अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कल ड्यूरिंग द मोशन. ड्यूरिंग द मोशन क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी. मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं रहेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी. वी इज द वेलोसिटी. बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग ऑलवेज. ठीक है, सो दैट्स द रीजन एनर्जी इज कंजर्व. ओके, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. रिमेंबर मैंने कहा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगी. इसी तरह मैंने बताया था कि मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी. तो ऑन द सेम साइड टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी. तो ये तीनों की डायरेक्शन, फोर्स और एक्सेलरेशन फर्स्ट थिंग, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, टॉर्क एंड angular acceleration. A car moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn. Sometimes क्या होता है, आप यू टर्न ले रहे हैं तो आपकी कार जो है वो स्ट्रेट चले जाती है. ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन इफेक्ट फोर्स. तो इसकी जो कॉज फोर्स होगी वाइल यू आर ड्राइविंग वो फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन कम है. सो दैट इज द रीजन. अब बैंकिंग ऑफ अ रोड करते हैं. यू हैव लर्न दिस टॉपिक, hoping that you understand the point. 43, a body is moving in a circular path with a constant speed. इसके पास क्या होगा, एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी. ठीक है, कांस्टेंट मोमेंटम नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, आपके पास 43 का जो है वो आंसर होगा डी, एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ठीक है. Certain neutron stars are believed to be rotating at 1 revolution per second. 1 revolution per second का मतलब है ओमेगा जो है वो 1 revolution per second है. और आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं. तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. सही. इफ अ स्टार हैज अ रेडियस ऑफ दिस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, सो 20 इंटू 1000, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 20,000 मीटर्स. यू हैव दीज टू इंफॉर्मेशन. अब से कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी. तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो सकती है, अब ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है सेंटीपीटल. सो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर. अब ओमेगा जो है आपके पास था 2 पाई स्क्वायर और आर जो था 20,000. 20,000 को मैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4 कर सकता हूँ. अच्छा, 2 2 ज़र 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास बेसिकली 8 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 4 ज़र 8, सो 8 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4. सही. ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ये है, ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो क्लोजेस्ट आंसर आप ये लगा देंगे. ठीक है, अब आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर यही आएगा जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा सारे जो आंसर्स है वो बहुत दूर है. पाई का मतलब होता है 22/7,
22/7 का स्क्वायर करेंगे और सब चीज़ें करेंगे, यू विल हैव दिस आंसर। सो 44 जो है आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। अगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टेंजेंट होता है। सी द एंगल बिटवीन देम इज 90 degree, so which is perpendicular. If a particle covers half the circle of radius r with constant speed, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है ना भाई, तो चेंज तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जब भी एक चीज़ कांस्टेंट है उसका तो चेंज ज़ीरो आता है। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड नीडल्स इन अ मैकेनिकल वॉचेस, देखें एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला ये है, पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो 2 पाई रेडियंस, और टाइम, एक सेकंड नीडल कितने सेकंड्स में पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, 60 सेकंड्स। 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, so pi by 30 radians per second. So pi by 30, A would be the correct answer. A particle of mass m is executing uniform circular motion on a path of radius r. If p is the magnitude of its linear momentum, the radial force acting on a particle is, देखो radial force का मतलब है centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला है m v स्क्वायर ओवर r. अब यहाँ देखें, अगर मैं दोनों को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूँ तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m और r। मोमेंटम जो है वो बराबर होता है एम वी के, ठीक है। तो एफ सी एम स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं एम वी स्क्वायर ओवर एम आर। एम वी की जगह मैंने पी लिख दिया, पी का स्क्वायर ओवर एम आर। सो पी स्क्वायर ओवर एम आर would be the formula for centripetal force in terms of linear momentum. A particle moves with constant angular velocity in circular path of radius r, and it is acted upon by a certain centripetal force F if the angular velocity is double, keeping the radius same. Angular velocity double हो रही है, देखें centripetal force का formula m omega square r है, radius same, mass same, so what does it mean? Centripetal force is directly proportional to omega square. अब ओमेगा डबल हो रहा है तो 2 2 ज़ार होता है 4, क्योंकि स्क्वायर है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 4F। ओके, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो अगर आप देखें तो चारों डी वुड बी द आंसर कहता है कि यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो रेवोल्यूशन भी है, रेडियन भी है, लेकिन एस आई यूनिट जो है वो है सिर्फ रेडियन। ओके, इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, 12 के बाद 11 बज रहे हैं, इट्स लाइक दैट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस एंड लीनियर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका जो यहाँ देखें v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो तीनों जो वेक्टर्स हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, सो जो ओमेगा होगा वो आपका आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये याद रखिएगा। 1 RPM, देखो RPM का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक पूरा चक्कर विच इज 2 पाई रेडियंस, और आपका मिनट्स 60 सेकंड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियंस पर सेकंड। अब पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियंस, पाई का मतलब होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30 इज 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, तो आंसर क्या होगा, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये याद कर लीजिएगा कि समटाइम्स आप इतनी कैलकुलेशन जहन में नहीं रहेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट यू हैव टू रिमेंबर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान ये रिलेशन है कि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, सेंट्रीफ्यूगल ये होगी, तो मतलब क्या है कि अगर सेंट्रीपिटल जीरो है तो सेंट्रीफ्यूगल भी जीरो होगी। बाय द वे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये स्यूडो फोर्स होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको मिलती है व्हेन द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग।
एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 रेवोल्यूशन पर मिनट इज सेम एज, अच्छा देखो 60 रेवोल्यूशन बार बार बताया है 2 पाई रेडियंस, तो रेवोल्यूशन की जगह आपने 2 पाई रेडियंस पर मिनट तो डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये देखो 60 से 60 कैंसिल, तो आपकी किसके बराबर हो जाएगी 2 पाई रेडियंस पर सेकंड, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 7 रेडियंस इज इक्वल टू, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं 57.3 डिग्रीज। अब अगर 7 पूछ रहा है तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 और 57 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो 57.3, तो अगर मैं 50 प्लस 7 दोनों के मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहा हूँ, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 350, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, तो ये हो जाएगा 399। अब 0.3 को भी तो मल्टीप्लाई करना था ना, तो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ रहा है 400 डिग्री, सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इसके पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर टी इनवर्स, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है थीटा ओवर टाइम, थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डिस्प्लेस डायमेंशंस नहीं होती, सो 1 और टाइम पीरियड की डायमेंशन है टी, सो 1 ओवर टी जो है वो लिखा जा सकता है टी पावर -1, ओके। अच्छा टी पावर -1 और किसकी डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम होती है, रिमेंबर दिस, एमसीक्यूज बन सकता है। अ मिक्सचर ग्राइंडर रोटेट्स क्लॉकवाइज with constant angular velocity of this, angular acceleration will be 0। भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। अब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो चेंज कितना हो जाएगा 0, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर सिमिलर टू, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, डिफरेंस है। Centrifugal acceleration of a car moving around a circle with radius this, velocity this। देखो भाई मैंने अभी बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के या फोर्स के जो फॉर्मूलाज होंगे वही सेंट्रीफ्यूगल के होंगे, डायरेक्शन चेंज होगी, तो v is 10 square divided by radius 5, 10 times are 100 divided by 5 it is 20, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब आपसे कहेगा सेंट्रीपिटल कितनी होगी, तो वो भी 20 होगी, तो डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपिटल अगर पॉजिटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल नेगेटिव होगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिए सर आपने, तो यार यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड है, ओके। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ कांस्टेंट स्पीड, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्किल, यही है कि कोई भी बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल। रिजल्टेंट फोर्स 0 होती तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती, रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंट होती तब भी डायरेक्शन चेंज होती, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होती, ये भी हमें नहीं पता भाई, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 60 समझ आ गया होगा। The maximum velocity of SHM is V naught. The period of oscillation is, देखो maximum velocity का जो फॉर्मूला है which is x naught ओमेगा, ओमेगा अभी हमने बार बार पढ़ा है which is 2 pi over time period, ओके। अच्छा अब V naught is equal to x naught, ओमेगा की जगह 2 pi over t, अब आपने t चाहिए, t यहाँ चला जाएगा, V naught यहाँ चला जाएगा, तो t is equal to 2 pi x naught over V naught। So this would be the time period when the velocity is maximum in simple harmonic motion, तो 2 pi x naught divided by V naught, A would be the correct answer। If angular velocity increases the dash also increases, so frequency, देखो angular velocity और frequency जो है के दरमियान ये रिलेशन है, तो angular velocity directly proportional to f, ओके। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा इस क्वेश्चन का एक और बन सकता है, अगर यहाँ डिक्रीजेज होता तो आपका टाइम पीरियड वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओमेगा और टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब स्पिन बॉलिंग जो होती है आपकी अपनी ही एक्सिस में स्पिन करना बॉडी ने। तो इन चारों ऑप्शंस में से द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन नहीं, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नहीं, रोटेशन मोशन होता है, थर्ड भी रोटेशन मोशन होता है, द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एट नाइट, मतलब आपकी अर्थ जो है वो स्पिन मोशन करता है। When brakes of a car are applied, angular velocity of a flying wheel reduces from this 900 cycles per minute, sorry, to 0 cycle per minute. तो final velocity would be 0 in time 6 second, angular retardation is, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपने साइकिल को कन्वर्ट करना है। साइकिल का मतलब 1 रेवोल्यूशन होता है, तो आप जो हैं वो 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय मिनट है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, विच इज 60। देखें, 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास इनिशियल जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 30 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आपने याद रखना है। अब रिटार्डेशन, देखो रिटार्डेशन का मतलब था व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और रिटार्डेशन फॉर्मूला तो वही होगा, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय द टाइम। ओमेगा एफ इज 0, आई इज 30 पाई divided by the time which was 6 second. So 30 pi divided by 6, 6 1 is 6, 6 5 is 30. So answer आ जाएगा -5 pi radians per second square, which is the retardation. तो -5 आ रहा है, none of these होगा। अब आप कहेंगे सर सारे पॉजिटिव है, भाई रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट। डायरेक्शन तो आपको नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा है ना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो इन चारों में से क्या चीज़ उसकी कांस्टेंट हो सकती है? 65 जो है, एक बॉडी जो है वो आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्किल में, और तो उस मोमेंटम तो नहीं हो सकता कांस्टेंट। यस, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकती, रेडियस वेक्टर, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। रेडियस वेक्टर भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ओमेगा जो है विच इज़ 2 पाई ओवर टी, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो दैट इज द रीज़न एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। वैसे रेडियस भी कांस्टेंट हो ही सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली नहीं दिए जाते जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, या अगर दिए भी जाएंगे तो ऑप्शन ई होगा विच इज़ बी एंड डी। सो इट्स लाइक दैट। अभी देखिए मैंने बताया इट्स अ पास पेपर क्वेश्चन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अच्छा, ये आया कहाँ से? 2 पाई रेडियंस जो हैं बराबर होते हैं 360 डिग्री के। ओके, और यहाँ से आपने ले लिया कि 1 रेडियन जो है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ से आपको यू कैलकुलेट और यू विल गेट द आंसर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्ट्रिंग इज कट? आपकी जो बॉडी है इट फ्लाइज ऑफ अलोंग अ टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे होगी तो उस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में, अगर यहाँ होगी तो ऐसे मूव कर जाएगी, यहाँ होगी तो ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, कि अगर आपका आर्क लेंथ बराबर होगा रेडियस के, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर ओमेगा क्रॉस आर, ये ऊपर भी शायद मैंने बताया था। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a vertical circle of radius r and velocity v, what is the minimum velocity required at the lowest point of the circle? देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी मिनिमम विच इज़ जी आर, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, और लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी विच इज़ 5 जी आर। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो अगर एक पार्टिकल आपका वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है।
तो ये भी याद रखिएगा। अ सैटेलाइट इज currently orbiting Earth in a circular orbit of radius r. Its kinetic energy is k. If the satellite is moved and enters a new circular orbit of radius 2r, what will be its kinetic energy? सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है विच इज gm/r स्क्वायर रूट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो जाएगी 1/2m, और वी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा gm/r के। तो gm/r। अब कह रहा है रेडियस डबल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या हो रहा है मेरा बेटा? रेडियस आपका हो रहा है डबल। तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप गौर करें काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के दरमियान फ्रॉम दिस फॉर्मूला रिलेशन इनवर्स का बन रहा है। तो रेडियस आप डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम a टू 4a, ठीक है, इन 4 सेकेंड। द टॉर्क, अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। जिस तरह से फोर्स का फॉर्मूला था चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम, तो मतलब फाइनल मोमेंटम एंगुलर माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम। फाइनल है 4a0 माइनस इनिशियल है a0 डिवाइडेड बाय द टाइम इज 4, so 3a0 divided by 4 would be the torque. Okay, so 3/4 a0. The torque of 100 Newton meter acting on a wheel at rest, ठीक है। एक एक बॉडी के ऊपर टॉर्क रखता है जो रेस्ट में है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। रोटेटेड थ्रू 200 रेडियंस इन 10 सेकेंड, ठीक है। कितने रेडियंस मूव करता है बेटा? 200 रेडियंस करता है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ 200 रेडियंस कितने सेकंड में कर रहा है? 10 सेकंड में कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए कितनी होगी? तो अगर आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 1/2 AT स्क्वायर, अगर मैं इसका रोटेशन में एनालॉग ले लूँ तो ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सो वी कैन यूज दिस इन दिस प्रॉब्लम। तो किस तरह से सॉल्व होगा? डेटा मौजूद है, थीटा की जगह 200, ओमेगा आई विच इज़ 0 कितने सेकंड में कर रहा है बेटा? 10 सेकंड में, प्लस 1/2 फॉर्मूले का ए नहीं पता, टी पता है, टी का स्क्वायर है। सी 0 10 ज़र 0 प्लस 1/2 अल्फ़ा अपनी जगह, 10 का स्क्वायर 100, नाउ 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10 और 0 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0 प्लस 50 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 50 अल्फ़ा which is equal to 200. So 200 divided by 50 is equal to alpha. 5 1s are 5, 5 4s are 20. So alpha की वैल्यू हो जाएगी 4. So in this scenario the alpha is 4. Okay. यहाँ आप देखें कि बहुत समटाइम्स ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाएगी, टॉर्क की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो a bucket containing water is tied to one end of a rope of a length, एक बकेट है इस तरह और इसकी ये जो लेंथ है विच इज़ 2.5 मीटर्स एंड रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इन अ वर्टिकल सर्किल। तो वर्टिकल सर्किल है तो ये इस तरह से कर रहा है। तो अब यहाँ गौर से देखो, ये जो इसकी लेंथ है वो रेडियस हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट द हाईएस्ट पॉइंट? अभी मैंने बताया था कि यार हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। अच्छा, अब यहाँ देखिए जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ मल्टीप्लाई आर की 2.5, तो ये दो मल्टीप्लाई होंगे 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट, 100 टाइम पर मिनट। तो बेसिकली एक सेकंड में कितना हो जाएगा? एक सेकंड में हो जाएगा 100 टाइम्स, और एक सेकंड 100 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ठीक है, 10/6 टाइम्स पर सेकंड हो जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πf, 2π फॉर्मूले का, f जो है वो 10/6 है। और अगर आप गौर करें 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो ये हो जाएगा 10π/3।
अच्छा, पाई और जो 3 है ऑलमोस्ट सेम, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है, 10 के करीब करीब। अब 10 वाले आंसर्स तो दो हैं मेरे पास, एक 10.47 रेडियंस पर सेकंड, एक 10.47 डिग्रीज पर सेकंड है। तो हमारा रेडियंस पर सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। So yeah, 77 radian is a unit of angular displacement which can also be measured in degrees. How many radians are equal to 1 degree? देखिए भाई, 360 डिग्री is equal to 2 pi radians. This is the relation जो हमें पता है। क्या रहा है, how many radians are equal to 1 degree? तो अगर 360 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा तो 2 pi डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस ये बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। 2 1 ज़ार 2, 2 18 ज़ार 180 ज़ार 360, सो पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस आपका बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। सो पाई डिवाइडेड बाय 180, सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय एफ, सो इट इज 2 पाई। तो 2 pi would be the correct answer. It is A. The angular speed in radians per hour for daily rotation of the earth is, देखो कितने रेडियंस कवर होते हैं जब पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है तो 2 पाई रेडियंस, और कितने टाइम में पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है 24। 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार 24, तो पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियंस पर आवर, डी। ओके। The shaft of a motor rotates at a constant angular speed of 360 revolution per minute. तो एक सेकंड में कितना एंगल होगा? देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब जाहिर सी बात है, रेवोल्यूशन का मतलब मेरा बेटा होता है 2 पाई रेडियंस, और मिनट का मतलब क्या होता है 360 सेकेंड। देखिए ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, ठीक है, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 12 पाई रेडियंस पर सेकंड, ये तो आपकी आ गई एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम कितना है 1 सेकंड। आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर टी, टी यहाँ चला जाएगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। ओमेगा बराबर है 12 पाई, टाइम इज 1, तो आपका कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियंस, ठीक है। एक सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा अगर आपकी स्पीड इतनी है, ठीक है। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो एंगुलर वर्ड स्पीड, स्पीड के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान कितना एंगल होगा? भाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा और आर के जो प्लेन से जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इस प्लेन के अंदर आपका ओमेगा और आर है, लेट्स, ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। सो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस, ठीक है। तो थीटा आपको दे दिया है पाई रेडियंस, रेडियस आपको बता दिया है विच इज़ 1 मीटर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताइए। आपने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेरी, तो आर इज़ 1, थीटा इज पाई, तो ये हो जाएगा पाई मीटर्स। पाई का मतलब होता है 3.14 मीटर्स। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। A disk of radius 20 centimeter, देखो भाई, is rotating about its axis with an angular velocity of this, लिख लेते हैं, डेटा बनाते हैं। On a horizontal smooth surface the linear speed of point C at a distance r over 2, r over 2 मतलब कितना हो जाएगा? r over 2 मतलब 10, अगर r हमारा 20 है तो r over 2 is 10, और 10 का मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब है। तो लीनियर स्पीड कितनी होगी? v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है। आर 0.1 मीटर, अगर मैं इसको 1/10 लिख दूँ सेम, तो 1/10, ओमेगा आपके पास है 20,
0 से 0 कैंसिल, तो v कितनी हो जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, ठीक है, ये एंड एंगुलर वेलोसिटी इज दिस, तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अगर आपको याद हो v इज इक्वल टू आर, सॉरी, ओमेगा क्रॉस आर, और जब ये हमारे पास कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, तो हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में भी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो जस्ट हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। पहले ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यूज़ लिखेंगे, फर्स्ट इज़ 1, सेकंड, सॉरी आई तो है ही नहीं ओमेगा में, तो आई इज़ 0, जे 1 है, के जो है आपका 2 है, इसी तरह आर जो है वो बाद में है, तो आई के साथ 3, जे के साथ 4 और के के साथ 0। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट, ठीक है, जिस तरह हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट मोर, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में इसके हमने 4 से 5 क्वेश्चंस किए थे। सो आई का जो रो एंड कॉलम जो है वो हम इरेडिकेट कर देंगे, सो बचेगा 1 4 2 0, फिर हमारे पास माइनस जे ऑफ द फॉर्मूला, सेम विल डू फॉर द रो एंड कॉलम ऑफ जे, तो बचेगा 0 3 2 0, सेम वी विल डू विद द के, तो बचेगा 0 3 1 एंड 4, ठीक। अब अगेन विल सॉल्व इट, v I 1 will multiply with 0, so 1 zeros are 0, minus 4 will multiply with 2, 4 twos are 8, then j 0 will multiply with 0, minus 3 will multiply with 2, plus k 0 will multiply with 4, 3 will multiply with 1, c I ये हो जाएगा -8, माइनस जे ये हो जाएगा -6, प्लस के ये हो जाएगा -3, again -8i, this minus will multiply with this minus, it will become plus, plus 6j, plus and minus 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 3k, so this will be the velocity vector। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लिया, हम भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 8i, माइनस का 6j और प्लस का 3k, तो देखें 8i माइनस का 6j प्लस का 3k, ठीक है, 8i माइनस का 6j प्लस का 3k, और माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, तो a इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो। ओके, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रिलेशन at का मतलब सिंपल होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ एक्सेलरेशन होल्ड्स, तो हमें पता है कि at का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, सेंट्री tangential acceleration। Okay, a body is moving in a circular path with constant speed, the magnitude of tangential and centripetal accelerations are, देखो constant speed है, acceleration आपको पता है दो तरह से प्रोड्यूस होती है, जब आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो या जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो, और आपने सर्कुलर मोशन में जब डायरेक्शन चेंज हो तो कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल, और मैग्नीट्यूड चेंज हो तो कौन सी प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल। तो कांस्टेंट स्पीड है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ना, तो इट इज बी। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होती है जब पूरा सर्कुलर पाथ कवर करेगा, ये भी बात याद रखिएगा, जब हाफ सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है या 1/4 कर रहा है तब वर्क डन होगा, रिमेंबर दिस। The mud flies of a tire of a fast moving car in the direction tangent to the moving tire. Let's suppose ये आपका टायर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ मड है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे मड ऐसे मूव करेगी टेंजेंट टू द सर्कल। दैट्स वाई आप मोटरसाइकिल के आपने ना ऐसे वो लगाई हुई होती है प्लास्टिक की, कि आपका जो मड है वो पीछे किसी को ना लगे। The force required to bend the normally straight path of a particle in a circular path is centripetal force। किसी भी बॉडी को सर्किल में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है। A particle revolves around a circular path with a constant speed। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, अलोंग द रेडियस, अलोंग द टेंजेंट, तो भाई अलोंग द रेडियस होगा, ठीक है।
तो 90 का बी आंसर है। अलॉन्ग द रेडियस का मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल। A body is rotating in a vertical circular motion. The centripetal acceleration at the top position is, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टॉप पोजीशन पे g होगी। अब प्रूफ कैसे कर सकते हैं? टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है g r स्क्वायर रूट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v की जगह लिख देंगे जी आर स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जी आर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन एट द टॉप जी के बराबर होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 6 सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी इज दिस, ठीक है, 27 radians per second है। what is the radius of the circle made by the body where linear velocity is 81 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, तो 81 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अब गौर करें कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आपको v डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। v आपके पास 81 है, ओमेगा इज 27 इक्वल टू आर। 27 मंजर 27, 3 आर 81, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे ख़त्म किया है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर व्हेन इट मूव्स अराउंड होल सर्किल। 10 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वर्क डन इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन? वन रेवोल्यूशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। If Earth rotates 360 degrees in 24 hours, then how many degrees are there in 2 hours? तो ठीक है, तो angular velocity is theta over time, theta is 360 degree, time is 24 hours, तो आपके पास 15 डिग्रीज पर आवर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 2 आवर्स में कितना करेगा। अब लॉजिकल सी बात है, 1 घंटे में 15 डिग्रीज कवर कर रहा है तो 2 घंटे में 30 हो जाएगा। अगर आप कहें नहीं सर हमें तो फॉर्मूला से करना है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज 15, टाइम इज 2, सो इट वुड बी 30 डिग्री। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियंस, लॉजिकल है 2 पाई रेडियंस में मैंने बार बार बताया है कि 1 रेवोल्यूशन होता है, तो पाई रेडियंस में कितना होगा? हाफ हो जाएगा, विच इज़ 1/2 रेवोल्यूशन। तो जब आप 1 + 1/2 करते हैं इसका आप, ठीक है, 2 + 1 3/2 revolution, B would be the correct answer. The angular momentum of a particle changes from 0 to this in 4 seconds. तो magnitude of torque is rate of change of angular momentum. तो final angular momentum minus the initial angular momentum divided by the time, 720 minus 0 divided by 4, तो 720 divided by 4 आपको पता है it is 180. Hoping that you understand the point. The minimum required velocity to put a satellite into orbit, it's called critical velocity, ठीक है। escape velocity क्या होती है? जब आपकी बॉडी एक एक पूरे ग्रेविटेशनल उससे बाहर चले जाए, ठीक है, आप उसको escape velocity कहते हैं। और critical velocity कि आपने सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर पुट करना है। If a particle is moving with uniform circular motion, then velocity and acceleration are perpendicular. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ है, और एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो या तो डायरेक्शन की वजह से चेंज होगी या मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज होगी। अब जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो डायरेक्शन की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और मैग्नीट्यूड की वजह से उसको टेंजेंशियल कहते हैं। तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 पाई रेडियंस? देखो 2 पाई
डिवाइडेड बाय 5, तो 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्री होती है। अब मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ भी 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 1 इसको दिया, 5 2 ज़ार 10, तो कितनी डिग्रीज हो गए बेटा 72। Okay, let us move towards question number 102. The velocity of an electron revolving around the nucleus is at a right angle, ठीक है, to the radius of the orbit. This is the radius and this is the velocity. Angle is 90 degree, which is right angle. A body of mass m moving in a circle of radius r is executing uniform circular motion. If the mass of the body is double, तो सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होगी? देखो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है mv² / r, वेलोसिटी सेम है, रेडियस सेम है, तो व्हाट डज इट मीन? सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो कह रहा है कि यार मास डबल हो रहा है, तो आपका फोर्स के साथ क्या होगा? तो वो डबल हो जाएगी, लॉजिकल सी बात है। So hoping that you understand every question that we have discussed. If you have any question regarding this, you may ask on the comment box. Share the video. Thank you so much. Allah Hafiz.